हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए ऑनलाइन यहाँ पर नवीनीकरण है स्टार्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप कोई भी कॉलेज का कोर्स कर रहे हैं तो आपको छात्रवृत्ति फॉर्म कैसे भरना है, छात्रवृत्ति फॉर्म के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, क्या प्रोसेस होगा, साथ ही आप अपने घर बैठे छात्रवृत्ति फॉर्म का नवीनीकरण करवा सकते हैं, कैसे कराएंगे, पूरी और कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहां पर नोटिफिकेशन देख पाएंगे, छत्तीसगढ़ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए 2026-27 के लिए इस प्रकार से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब यहाँ पर बताया गया है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और ओबीसी यानी SC, ST और ओबीसी के लिए 2026-27 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति फॉर्म के लिए यहाँ पर जो आवेदन फॉर्म है शुरू कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में संचालित होने वाले जितने भी यहाँ पर प्राइवेट और शासकीय कॉलेज हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हो, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI या दोस्तों नॉर्मल आप यहाँ पर BA, BSc, BCom या MA, MSc, सभी को दोस्तों यहाँ पर जो छात्रवृत्ति फॉर्म दिया जाता है। सभी कैंडिडेट यहाँ पर छात्रवृत्ति फॉर्म भर पाएंगे। अब नीचे आएंगे तो छात्रवृत्ति फॉर्म भरने का पूरा डेट दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं छात्रवृत्ति फॉर्म का जो रिन्यूअल है यानी नवीनीकरण है, जून के महीने से शुरू कर दिया गया है। इसमें आप जो 30 दिसंबर तक ऑनलाइन नवीनीकरण फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों 1 अगस्त से लेकर 30 दिसंबर के बीच आप यहाँ पर देख पाएंगे तो नए यहाँ पर आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। नए कैंडिडेट यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो जितना जल्दी आप फॉर्म भरेंगे उतनी जल्दी आपकी छात्रवृत्ति यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर जो है अलग अलग यहाँ पर जो है मंथ जारी किया गया है, यानी सितंबर के महीने भी अगर आप छात्रवृत्ति फॉर्म भरते हैं तो दोस्तों 18 अक्टूबर तक आपके यहाँ पर छात्रवृत्ति है यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। नवंबर के महीने तक फॉर्म भरते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे तो 18 दिसंबर तक जारी कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर पूरा डेट देख पाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका नवीनीकरण है 20 जून से शुरू हो गया है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं आने के कारण यहाँ पर नवीनीकरण नहीं करा रहे थे। अब बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पर रिजल्ट जारी हो गया है। अब आसानी से आप यहाँ पर नवीनीकरण फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ ही अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नया फॉर्म यानी नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो नया आवेदन फॉर्म भरने का जो डेट है वह भी स्टार्ट कर दिया गया है। 1 अगस्त से लेकर आप यहाँ पर जो है 30 दिसंबर के बीच कहीं भी ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। अब दोस्तों जितना जल्दी फॉर्म भरेंगे उतना ही जल्दी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उतना ही जल्दी आपका जो स्कॉलरशिप है आपके अकाउंट पर जारी किया जाएगा। आप यहाँ पर पूरी शेड्यूल देख पाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों नीचे आएंगे तो और यहाँ पर जो है जानकारी दिया गया है। तो ये सभी जानकारी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अब चलिए जान लेते हैं कि आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है यानी नवीनीकरण कैसे कराना है। कॉलेज छात्रवृत्ति फॉर्म का नवीनीकरण करवाने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। सर्च के ऑप्शन पर आकर आपको CG पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप लिख के आपको सर्च कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की साइट है इस प्रकार से आ जाती है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखेंगे तो वेबसाइट है इस प्रकार से ओपन हो जाता है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल है जो ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो है छात्रवृत्ति के बारे में क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करना है पूरी जानकारी आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसके साथ ही पूरा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है कि किन किन कैंडिडेट को यहाँ पर जो छात्रवृत्ति दिया जाएगा, क्या पात्रता होगी, कौन सा डेट पे आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, पूरी जानकारी आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे दोस्तों स्क्रॉल करके आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो सबसे पहले विद्यार्थी कॉर्नर यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। तो जो कैंडिडेट यहाँ पर नए हैं यानी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं, पहली बार आप यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण कराना पड़ेगा। तो इस बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जो है सेकेंड ईयर में हैं, फाइनल ईयर में है या कोई भी ईयर में है, यानी कि एक बार आपको स्कॉलरशिप मिल गया है तो दोस्तों अगले ईयर में आपको यहाँ पर जो है आवेदन फॉर्म को नवीनीकरण यानी रिन्यूअल करवाना होता है। तो आप अपने मोबाइल से घर बैठे नवीनीकरण यानी रिन्यूअल कैसे करेंगे। तो रिन्यूअल करने के लिए सिंपली यहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं यूजर ID और यहाँ पर पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो फर्स्ट ईयर में जो भी आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा होगा वहाँ पर आपको यूजर ID और पासवर्ड मिली होगी, उसी यूजर ID और पासवर्ड को डालकर आपको यहाँ पर लॉगिन करना होता है। दोस्तों लॉगिन करने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले यूजर ID मांगी जा रही है और यहाँ पर पासवर्ड मांगा जा रहा है। अगर आपको यूजर ID और पासवर्ड कहीं पर नोट करके रखे होंगे तो उसे डालकर कैप्चा कोड को डालकर आपको लॉगिन कर लेना होगा। मान लीजिए अगर आप अपना यूजर ID या पासवर्ड भूल गए हैं तो उसे यहाँ पर फॉरगेट करके दोबारा जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो फॉरगेट यूजर ID और पासवर्ड का एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ट्रबल लॉगिन इन लिखा हुआ आता है। नीचे सेलेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन दिया गया है। या तो आप अपना पासवर्ड भूल गए तो केवल यहाँ पर पासवर्ड को भी फॉरगेट कर सकते हैं। ID और पासवर्ड दोनों भूल गए तो यहाँ पर आपको सेकेंड नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना होगा।
जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं पासवर्ड और आईडी फॉरगेट करने के लिए यहाँ पर कुछ जानकारी है यहाँ पर डालना पड़ेगा। सबसे पहले आधार कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर कर दीजिए। फुल नेम लिखा हुआ आता है तो यहाँ पर आप अपना पूरा नाम लिखेंगे। आधार कार्ड में जो जानकारी है उसी के प्रकार से यहाँ पर आपको जानकारी को फिल करना है। नीचे यहाँ पर देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस कैलेंडर से आप अपना डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे देखेंगे तो सबमिट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो रजिस्टर ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है उस पर आपका यहाँ पर जो है आईडी पासवर्ड भेज दिया जाता है। ओके के बटन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद दोबारा लॉगिन करने का पेज आ जाएगा। अब आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर जो भी आईडी और पासवर्ड आया होगा उसे आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। आईडी पासवर्ड एंटर करने के बाद दोस्तों नीचे जो भी कैप्चा कोड है इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और नीचे लॉगिन आपको कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से नया पासवर्ड जनरेट करने का ऑप्शन है यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले करेंट पासवर्ड लिखा हुआ आता है, तो जो भी आपके मोबाइल नंबर पर पासवर्ड आया होगा उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। न्यू पासवर्ड लिखा हुआ आता है तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी नया पासवर्ड बना लीजिए। जो आपका पासवर्ड का कैरेक्टर है 8 कैरेक्टर से ज़्यादा होना चाहिए। साथ ही कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, डिजिटल, स्पेशल कैरेक्टर को मिक्स करते हुए आपको मिक्स पासवर्ड बना लेना होगा। उसी पासवर्ड को नीचे कन्फर्म न्यू पासवर्ड पर क्लिक करके दोबारा डाल दीजिए। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपका नया पासवर्ड है इस प्रकार से देख सकते हैं सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर दोबारा लॉगिन करने का पेज आ जाता है। अब आपके मोबाइल नंबर पर जो भी आईडी आया होगा उसे डाल दीजिए। अभी आपने जो भी नया पासवर्ड बनाया होगा उस पासवर्ड को एंटर करेंगे। कैप्चा कोड को फिल करके आपको लॉगिन कर लेना होगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपका प्रोफाइल है देख सकते हैं इस प्रकार से ओपन हो जाता है। जैसे ही आप अपने प्रोफाइल में देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर 7 स्टेप बताए गए हैं। इन सभी 7 स्टेप को आपको अपडेट करके आपको फॉर्म को फिल करना होगा। सबसे पहले स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ आता है। अब नीचे आएंगे तो आधार का ऑथेंटिकेशन यहाँ पर जो पेंडिंग है वह इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। इसके बाद सेकेंड नंबर पर प्रोफाइल अपडेशन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं जो जानकारी आपने पहले ईयर में फॉर्म भरा होगा उस समय दिया होगा वो सभी जानकारी, आपकी जो बेसिक जानकारी है, आपका नाम, मदर्स नेम, फादर नेम, ये पूरी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट का डिटेल यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपने कोई भी अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डाल दीजिए। अल्टरनेटिव ईमेल आईडी डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो आपको कोई बात नहीं, इसे आप जो है ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो और भी जानकारी यहाँ पर आपसे मांगी जाती है, उसे आपको फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो अदर बेसिक डिटेल दिया गया है। अब यहाँ पर फादर या जो है गार्जियन का ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय पूछा जा रहा है। अगर दोस्तों फार्मर होंगे या और कोई होंगे तो यहाँ पर अदर के ऑप्शन पर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों नीचे देखेंगे तो मदर ऑक्यूपेशन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपके मदर क्या करते हैं उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, फार्मर हैं या जो है हाउस वाइफ होंगे तो अदर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। रिलीजन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपना धर्म सेलेक्ट करेंगे, हिंदू मुस्लिम जो भी हैं। इसके बाद यहाँ पर हाउस होल्ड कैटेगरी पूछी जा रही है। अगर दोस्तों आपके पास बीपीएल यहाँ पर राशन कार्ड होगा तो बीपीएल पर क्लिक करेंगे। एपीएल राशन कार्ड होगा तो आपको एपीएल के ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेना होगा। अगर दोस्तों आपके पास बीपीएल राशन कार्ड होगा तो यहाँ पर बीपीएल राशन कार्ड का आपको नंबर है वह डालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है कि क्या आप दिव्यांग हैं। दिव्यांग होंगे तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक कर लेना होगा। इसके बाद दोस्तों आगे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं अदर डिटेल है यहाँ पर मांगा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ आ रहा है कि वंचनात्मक मापदंड वाले परिवार। सबसे पहले केवल एक कमरा जिसमें कच्ची दीवारें और कच्ची छत हो। अगर आपका घर कच्चा मकान है, केवल एक ही कमरा है कच्ची की, तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना पड़ेगा। 16 से जो है 59 वर्ष के आयु के बीच कोई भी वयस्क सदस्य नहीं होगा तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। वयस्क सदस्य होगा तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना पड़ेगा। महिला मुख्य वाले परिवार जिसमें से 16 से 59 वर्ष आयु के बीच कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है। अगर आपके फैमिली में कोई भी 16 से लेकर 59 वर्ष के बीच कोई भी वयस्क पुरुष सदस्य नहीं होगा तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। अगर होगा तो यहाँ पर आपको नो पर। विकलांग सदस्य और कोई सक्षम वयस्क सदस्य नहीं है पर यस पर क्लिक करना है, अदरवाइज नो पर क्लिक करेंगे। अनुसूचित जनजाति परिवार से आते होंगे तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं आते ओबीसी होंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 25 वर्ष की आयु का कोई भी साक्षर वयस्क सदस्य नहीं है, यानी कि आपके फैमिली में 25 वर्ष से अधिक कोई भी यहाँ पर पढ़ा लिखा नहीं है तो यहाँ पर यस पर क्लिक करना है।
कोई पढ़ा लिखा होगा तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना पड़ेगा। भूमिहीन परिवार जो अपनी आय का बड़ा हिस्सा शारीरिक आश्रमिक श्रम से प्राप्त करते हैं। दोस्तों अगर आपके फैमिली का मेन इनकम यहाँ पर जो है मजदूरी होगी तो यस पर क्लिक करेंगे। बिजनेस या कहीं जॉब करते होंगे तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपके मम्मी पापा दोनों यहाँ पर पढ़े लिखे नहीं हैं, निरक्षर है, तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। अगर आपके मम्मी या पापा कोई भी पढ़े लिखे होंगे तो आपको यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, तो आप अपने फैमिली के हिसाब से यस या नो के ऑप्शन पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर करस्पॉन्डेंस एड्रेस मांगा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करके आप अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ब्लॉक पर क्लिक करके आप अपना ब्लॉक को सिलेक्ट कर लीजिए। विधानसभा पर क्लिक करेंगे। आपका एरिया कौन सी विधानसभा के अंतर्गत आता है उस विधानसभा को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे आपको पूरा एड्रेस डालने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर आप अपना पूरा एड्रेस डाल दीजिए, जैसे आपका गांव का नाम, वार्ड का नाम, आसपास के गली मोहल्ले का नाम और आपके ब्लॉक, तहसील, ये सारे डिटेल आप यहाँ पर फिल कर लीजिए। इसके बाद नीचे पिन कोड लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपना पिन कोड को डाल देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको फ़ोटो अपलोड करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो पिछले साल जो आपने फ़ोटो अपलोड किया होगा इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ से आपको नया फ़ोटो अपलोड करना है तो चूज़ फाइल पर चले जाएंगे। फाइल में जाकर आपको नया फ़ोटो सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर क्लास 10th का यहाँ पर आपको रोल नंबर और पूरी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो पूछा जा रहा है कि जो अपना 10th क्लास गवर्नमेंट स्कूल से किया हुआ है या नॉन गवर्नमेंट से, उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद जो भी आप जानकारी दिए हुए हैं अच्छे से चेक कर लेंगे और नीचे सेव का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका सेकेंड स्टेप है कंप्लीट हो जाता है। अब थर्ड स्टेप में देखेंगे तो आपसे जो है एकेडमिक डिटेल के बारे में पूछा जाएगा। जैसे दोस्तों आप इस पेज पर नीचे आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो सिलेक्ट इंस्टीट्यूट स्टेट लिखा हुआ आता है। तो अभी आप कौन से स्टेट में पढ़ाई कर रहे हैं उस स्टेट को सिलेक्ट करना है। छत्तीसगढ़ स्टेट में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए। अदर स्टेट में पढ़ रहे हैं तो उसके लिए अलग से फॉर्म है, एक्टिवेट किया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि एक बार संस्थान का राज्य चयन कर सेव करने के बाद इसमें पुनः सुधार नहीं किया जा सकेगा। कृपया इसमें चुनने में सावधानी बरतें। यानी कि आप कौन सी स्टेट में पढ़ रहे हैं उसे आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक सिलेक्ट कर लेना है। छत्तीसगढ़ पे पढ़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ पर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो करेंट इंस्टीट्यूट डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ आता है। तो अभी आप कौन से कोर्स कर रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देना पड़ेगा। सबसे पहले सिलेक्ट इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। कौन से ज़िले में आपका कॉलेज है या कौन से ज़िले में आप कोर्स कर रहे हैं उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद सिलेक्ट इंस्टीट्यूट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उस ज़िले में यहाँ पर जितने भी कॉलेज हैं सभी कॉलेज का नाम आ जाएगा, चाहे यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज हो, नॉर्मल कॉलेज हो या जो फार्मेसी कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज हो, ITI कॉलेज हो, सभी का नाम आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपना कॉलेज का नाम यहाँ से सर्च कर लेना है। कॉलेज का नाम सर्च करने के बाद उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट ID है, ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो एडमिशन डेट लिखा हुआ आ रहा है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अभी आपने सेकेंड ईयर या थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर में होंगे तो आपने कब तक एडमिशन लिया, कौन से डेट में एडमिशन लिया हुआ है, उस डेट को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ आता है, तो आपको यहाँ पर अपना नामांकन क्रमांक है आपके पहले के रिजल्ट में देखने को मिल जाएगा, उसे आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इनरोलमेंट डेट लिखा हुआ आता है, तो कौन से डेट पर आपका इनरोलमेंट हुआ है उसे आप यहाँ पर डाल दीजिए। अगर नहीं डालेंगे, इसे छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो करेंट कोर्स का डिटेल और यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो सिलेक्ट एडमिशन टाइप लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपका एडमिशन मेरिट बेस पे होगा तो मेरिट बेस पर क्लिक करेंगे। मैनेजमेंट कोटा, NRI कोटा, जो भी कोटा होगा उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। मोड ऑफ स्टडी पर क्लिक करेंगे। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो रेगुलर पर क्लिक करेंगे। डिस्टेंस लर्निंग होगा तो उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट कोर्स पर क्लिक करेंगे तो कौन से कोर्स कर रहे हैं, BA, BSc, BCom, MA, MSc, साथ ही और भी जो भी कोर्स यहाँ पर दिया गया है, आप कौन से कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट ब्रांच पर क्लिक करेंगे तो उस कोर्स का अलग अलग ब्रांच आ जाएगा। तो जो भी आप ब्रांच कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कोर्स ईयर पर क्लिक करेंगे तो अभी आप यहाँ पर फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में या फाइनल ईयर में है, उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। आगे पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है हॉस्टल में रहते हैं, तो अगर आप हॉस्टल में रहते होंगे तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं रहते तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आगे देखेंगे तो करेंट कोर्स लास्ट ईयर एग्जाम डिटेल यहाँ पर पूछा जा रहा है, यानी कि अभी आप जो भी कोर्स कर रहे हैं तो आपने पिछली बार कौन सी एग्जाम दिया था उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देना है।
अगर आप सेकेंड ईयर में होंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर का डिटेल देना है। फाइनल ईयर में होंगे तो आपको यहाँ पर सेकेंड ईयर का डिटेल देना है। या दोस्तों जो भी आप सेमेस्टर परीक्षा पास कर लिए उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। कोर्स ईयर पर क्लिक करके कौन सा कोर्स आप पास कर लिए उसकी जानकारी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। पहले आप जिस ईयर में है या जिस सेमेस्टर में है वहाँ पर आप पास हुए हैं, फेल हुए हैं या प्रमोटेड हैं उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। लास्ट ईयर का आपको यहाँ पर परसेंटेज डाल देना होगा। इस प्रकार से जो भी आपके पास पहले ईयर का सर्टिफिकेट होगा उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके बाद आगे देखेंगे तो प्रीवियस में जो भी आपकी कोर्स कंप्लीट हो गई होगी उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में है, तो जो भी आपके पहले कोर्स कंप्लीट है यानी 12th का डिटेल देना है। अगर आप जो है MA MSc में एडमिशन लिए होंगे तो आपको अपने कॉलेज की यहाँ पर डिटेल देना है। जैसे BA BSc के होंगे उसकी डिटेल देंगे, यानी कि अभी आप जो भी कोर्स कर रहे हैं इससे पहले आपका कौन सा कोर्स कंप्लीट हुआ है उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट प्रीवियस कंप्लीटेड कोर्स पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं सभी कोर्स का नाम आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 12th डिप्लोमा, नॉन कॉलेज, प्रोफेशनल कॉलेज, इस प्रकार से बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आप जो है PG में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, UG का डिटेल देना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है नॉन प्रोफेशनल कोर्स को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद सिलेक्ट प्रीवियस कंप्लीटेड कोर्स पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो BA BSc BCom, इसके साथ ही जो भी यहाँ पर नॉन प्रोफेशनल कोर्स के अंतर्गत जो कोर्स आता है पूरी जानकारी आ जाएगी। तो आप जो भी कोर्स किए हुए हैं उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद सिलेक्ट प्रीवियस कंप्लीटेड, यहाँ पर कोर्स का ब्रांच पूछा जा रहा है। तो आप जो BSc किए हुए हैं तो कौन से यहाँ पर जो है सब्जेक्ट से किए हुए हैं, BA किए हुए हैं तो कौन से सब्जेक्ट से किए हुए हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके बाद प्रीवियस कंप्लीटेड कोर्स का यहाँ पर देखेंगे तो रोल नंबर पूछा जा रहा है। तो आपके जो भी कंप्लीट कोर्स होगा उसका रोल नंबर आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। पासिंग ईयर में कौन सी ईयर में आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है उस ईयर को यहाँ पर डालेंगे। कितना परसेंटेज था उसे डालेंगे। पिछले आप जो भी जानकारी दे रहे हैं उस कौन से कॉलेज से पढ़े हैं या कौन से स्कूल से पढ़े हैं उसकी जानकारी आपको स्कूल या जो कॉलेज का नाम यहाँ पर एंटर कर लेना है। इस प्रकार से दोस्तों आपके पास जो भी सर्टिफिकेट होगी उसकी जानकारी आप यहाँ पर फिल कर लीजिए। दोस्तों नीचे आएंगे तो देख सकते हैं अपलोड प्रीवियस या लास्ट एग्जाम का आपको मार्कशीट को अपलोड करना पड़ेगा। यानी कि अभी अगर आप सेकेंड ईयर में है तो आपको फर्स्ट ईयर का यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। फाइनल ईयर में होंगे तो सेकेंड ईयर का जो भी आप एग्जाम दिए होंगे उसका सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना पड़ेगा। MA या MSc करें तो जो भी आप पहले सेमेस्टर में एग्जाम दिए होंगे उसकी सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। यानी कि अभी आप कौन से कोर्स पास होकर आए हैं उसकी सर्टिफिकेट यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के लिए जो साइज है 120 KB के बीच आपको रखना है। अपलोड करने के लिए सिंपली चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, फाइल में चले जाइए। इसके बाद जो भी आपकी सर्टिफिकेट जिस फाइल में रखी होगी उस फाइल में जाकर सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है PDF या JPG फाइल में होना चाहिए, तभी आपकी सर्टिफिकेट है अपलोड हो पाएगी। इसके बाद दोस्तों नीचे सेव का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे तो देख सकते हैं इस प्रकार से आपका जो है 3rd स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पर बैंक डिटेल और कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट पहले से ऐड है तो ऑटोमेटिक आपका जो है 4था और 5वां स्टेप है कंप्लीट हो जाता है। अगर आप अपना बैंक डिटेल में चेंज कराना चाहते हैं तो नीचे बैंक डिटेल पर क्लिक करके यहाँ से आप अपना अकाउंट नंबर और जो बैंक का डिटेल है उसे भी एडिट कर सकते हैं, उसे भी नया अकाउंट नंबर और नया जो है जानकारी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर आप अपने बैंक डिटेल में चेंज नहीं कराना चाहते तो आपको इसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद 5वें नंबर पर कास्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट के भी बारे में जो आपने पहले जानकारी दिया हुआ है उसे भी आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। अगर अपडेट करना चाहते हैं तो इसे भी आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे तो आपसे 6वें नंबर पर इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना होगा, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है 6 महीने की होती है। तो आपका इनकम सर्टिफिकेट 6 महीने के अंदर बना होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो एनुअल इनकम लिखा हुआ आता है, तो जो भी आपकी इनकम सर्टिफिकेट में एनुअल इनकम होगा उसे आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। कन्फर्म एनुअल इनकम पर क्लिक करके दोबारा उसी अमाउंट को आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या आपकी इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन तरीके से जनरेट हुई होगी, तो यस पर क्लिक करेंगे। ऑफलाइन बना होगा तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर लीजिए। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे तो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट का नंबर या एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मांगा जा रहा है। तो आपके इनकम सर्टिफिकेट में जो भी एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर होगा या सर्टिफिकेट नंबर होगा उसे आप यहाँ पर एंटर कर लीजिए और गेट ऑनलाइन सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तो आपका इनकम सर्टिफिकेट है इस प्रकार से आपके सामने सर्च होकर आ जाएगा। अगर आपका सर्टिफिकेट ऑफलाइन तरीके से बना होगा तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट में जो भी जानकारी है, जैसे कि यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर कौन से डेट पर जारी हुआ है उसे आप यहाँ पर एंटर कर लीजिए
और यहाँ पर अपलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑफलाइन तरीके से बना हुआ भी सर्टिफिकेट यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड हो जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट अपडेट हो जाने के बाद आगे यहाँ पर जो है पेज पर देखेंगे तो OTR वेरिफिकेशन कराने के लिए कहा जा रहा है। OTR नंबर आपको यहाँ पर जो है NSP यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आपको जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, वहाँ से आपको OTR नंबर मिलेगा। उस OTR नंबर को आपको यहाँ पर एंटर करना होता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि आपको OTR नंबर कैसे निकालना है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। सर्च के ऑप्शन पर अगर आपको NSP OTR लिख के सर्च कर लेना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार से NSP की जो साइट है आपके सामने देखने को मिल जाती है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की ऑफिशियल साइट है आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जा रहा है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो आपका OTR नंबर यहाँ पर जनरेट हो गया होगा, तो आपको केवल OTR नंबर देखना है। इसके लिए सिंपली यहाँ पर देखेंगे तो लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर 3 अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। या तो आप अपने आधार कार्ड के नंबर से, अपार ID से, या OTR नंबर होगा तो OTR नंबर से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर आधार कार्ड के नंबर से यहाँ पर लॉगिन करने वाले हैं। तो नीचे आधार कार्ड नंबर लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपने आधार नंबर को एंटर कर दीजिए। इसके बाद बगल में गेट OTP लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से देखेंगे तो आपके सामने कंसेंट आएगा, आपको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड पे लिंक जो मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP चला जाएगा। उस OTP को आपको नीचे एंटर कर लेना है। OTP एंटर करने के बाद नीचे देखेंगे तो इस प्रकार से कैप्चा कोड है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो भी लिखा हुआ आता है नीचे कैप्चा कोड की जगह आपको फिल कर लेना है। कैप्चा कोड फिल हो जाने के बाद नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार से देख सकते हैं प्रोफाइल है ओपन हो जाएगा। आई एग्री पर क्लिक करेंगे तो आपका नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में आपका प्रोफाइल है देखने को मिल जाता है। इसके बाद उसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देख सकते हैं आपको यहाँ पर अपने प्रोफाइल के बारे में, साथ ही रेफरेंस KYC अपडेट प्रोफाइल, बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो प्रोफाइल डिटेल के नीचे OTR नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यही आपका OTR नंबर है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसी OTR नंबर को आपको CG पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म वाले ऑप्शन पर आपको एंटर करना है। तो इस OTR नंबर को आपको कहीं पर नोट करके रख लेना है। तो NSP पोर्टल से जो भी OTR नंबर होगा उस OTR नंबर को आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। इसके बाद जो भी आप जानकारी दिए हुए हैं सभी जानकारी को आपको अच्छे से चेक कर लेना है, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसके बाद आई एक्सेप्ट लिखा हुआ इस प्रकार से एक बॉक्स दिखेगा, यहाँ पर आपको चेक मार्क कर लेना है। अब दोस्तों इसके बाद आप अपने एप्लीकेशन को लॉक करना है। लॉक करने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो क्लिक हियर टू वेरीफाई OTP टू लॉक एप्लीकेशन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक जो है वेरिफिकेशन कोड चला जाएगा। उस वेरिफिकेशन कोड को डालकर आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना होगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर लॉक हो जाएगा। स्कॉलरशिप फॉर्म को लॉक करने के बाद दोस्तों आपको स्कॉलरशिप फॉर्म का प्रिंट आउट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप अपने स्कॉलरशिप फॉर्म के प्रिंट आउट को निकलवा लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद जो भी डेट दिया गया है उस डेट के अंदर आपको कॉलेज में चले जाना है और इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट है जैसे कि 10th 12th, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया होगा तो ग्रेजुएशन का, और प्रीवियस ईयर के जो भी आप पास आउट किए होंगे उसकी सर्टिफिकेट, साथ ही आपका जाति निवास और आपका जो ओरिजिनल यहाँ पर जो है इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, और साथ में कम से कम 2 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो और आपका आधार कार्ड है। इतने सारे डॉक्यूमेंट ले जाकर आप कॉलेज में जमा करा दीजिए और आपका इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म है कंप्लीट हो जाएगा। सो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से आप जो छत्तीसगढ़ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए अपने फॉर्म का नवीनीकरण यानी रिन्यूअल करवा सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही अगले वीडियो में बात करेंगे कि आप जो है फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट हैं तो आपको नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे कराना है, NSP पोर्टल पर आपको OTR कैसे करना है, पूरी और कंप्लीट जानकारी आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।